नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 26 तक के वीडियो को देखा, जिसमें प्रश्नावली 2.4 के 2 प्रश्न था। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज बच्चों हम लोग पढ़ते हैं भाग 27, जो कि प्रश्नावली आपके 2.4 के प्रश्न संख्या 3 का है। बच्चों, क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए जरा। ठीक है, यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1, ठीक है, के शून्यक a - b a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल और है ना, आसान क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं। पहली बात बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, हल लिख ले देते हैं। ठीक है, और दिया है ना, क्या दिया है देखिए जरा। तो बच्चों आप देख सकते हैं तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ जो दिया है ना, वो आपको त्रिघात बहुपद दिया है। ठीक है, त्रिघात बहुपद जो दिया है वो x³ - 3x² + x + 1 दिया है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। और आपको शून्यक तो दिया ही है ना। पहला शून्यक बच्चों इसको मान लेते हैं अल्फा, जो दिया है a - b दिया है। ठीक है, दूसरा शून्यक आप देख सकते हैं, इसको आप बीटा मान लीजिए, ये दिया है। ठीक है, और तीसरा जो शून्यक बच्चों है दिया है आपको गामा, और आप इसको मान लीजिए a + b। ठीक है, चलिए, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए तो लिखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अल्फा + बीटा + गामा है, अल्फा + बीटा + गामा, जिसका बच्चों सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है -b/a। ठीक है, -b/a। चलिए, अल्फा का मान क्या दिया है बच्चों, तो a - b दिया है, प्लस है तो प्लस कर दिए। बीटा का मान क्या दिया है, तो आप देख सकते हैं ये दिया है, प्लस है तो प्लस। गामा का मान कितना दिया है, यानी तीसरा शून्यक a + b। बच्चों माइनस है तो माइनस कर दिए। बच्चों आप देखिए b का मान क्या दिया है, तो b आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसमें देखना है b का मान, तो आप देख सकते हैं कि -3 दिया है। ठीक है, चलिए, और a का मान बच्चों क्या है, तो a का मान यहाँ पे 1 है। ठीक है, चलिए, तो जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो हम देख रहे हैं कि b और b क्या हुआ, कट गया, बच गया a। बच्चों a जोड़ेंगे तो 3a होगा, 3a, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 हुआ। a को बाहर करेंगे, 3 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 3 कट गया। बच्चों a का मान कितना आया, 1 आया। तो हमें a ज्ञात करना था, और बच्चों क्या ज्ञात करना था, b भी, ये भी निकालना बहुत सिंपल होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, तो शून्य का गुणनफल से चलेंगे, है ना। जो शून्य का गुणनफल बच्चों क्या होता है, त्रिघात बहुपद के शून्य का गुणनफल, यानी संकेत की बात करें अल्फा बीटा और बच्चों गामा होता है। सूत्र की बात करें तो क्या होता है, -d/a होता है। ठीक है, चलिए, अल्फा का मान क्या दिया हुआ है, तो अल्फा का मान आप देख सकते हैं a - b दिया है। ठीक है, चलिए, बीटा का मान बच्चों क्या दिया है, बीटा बराबर क्या, a दिया है, और गामा का मान क्या दिया है, तो a + b दिया है। माइनस है तो बच्चों माइनस कर दिए। अब आपको d का मान देखना है, तो d का मान कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे है ना, तो 1 लिख दिए d का मान। a का मान क्या है बच्चों, तो 1 का मान भी 1 ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बच्चों a का मान तो आ गया है, a का मान कितना 1 आया, तो जहां जहां a है उसके जगह पे हम 1 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए, a का मान 1 आया है, 1 लिख दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। b का मान तो निकालना, इसलिए b का बच्चों b ही छोड़ दीजिए, है ना। आगे चलते हैं, a का मान है तो 1 लिख दीजिए, a का मान है तो a का मान क्या है, 1 है, प्लस है तो प्लस कर दिए। b का मान निकालना है, इसलिए b का हम b ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। -1 बच्चों, माइनस आपका 1 हुआ। ठीक है, चलिए,
बच्चों a माइनस बी में अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस बी ही रहेगा, और इधर आपका 1 प्लस बी है, बराबर में उधर आपका -1 है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे? तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं सूत्र का यहाँ प्रयोग हो रहा है ना। सूत्र क्या लग रहा है यहाँ पे? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसका बच्चों सूत्र क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस होता है बी स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं ये तो इस पर लागू हो ही रहा है बच्चों, तो हमको रखना है इस पर। किस पर रखना है? इस पर रखना है बच्चों। इस पर रखेंगे तो पूछ रहा है किसका मान? तो ए का मान। तो बता सकते हैं ए का मान क्या है? ए का मान 1 है, ए का मान 1 है, बी का मान बी ही है बच्चों, है ना। बी का मान क्या है? बी है। तो ए का मान है तो 1 है, तो 1 कर दिए स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ भी क्या कर दिए? स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस है तो माइनस कर दिए। बी का मान बच्चों क्या है? तो बी ही है, इसलिए बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका -1 है तो -1 हम कर दिए। ठीक है, 1 को 2 बार लेकर गुणा करेंगे तो 1 ही रह गया, माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर -1 का -1, माइनस बी स्क्वायर को बाहर करेंगे -1। बच्चों ये आपका क्या है? ये आपका है प्लस का मान, जो कि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन एक एक जोड़ देंगे, 2 हो गया, माइनस माइनस कट गया, बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2 होगा। ठीक है, चलिए बी को बच्चों बाहर करेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा रूट, है ना। अर्थात ए का मान ज्ञात करना था तो आ गया ए का मान 1, और बच्चों ए का मान 1 हो गया, आप देख सकते हैं। और बी का मान बच्चों क्या आया है? तो √2 आया है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें आप, है ना, अतः बच्चों लिख सकते हैं, अतः ए बराबर क्या? 1 आया है, और बी बराबर, है ना, रूट है तो यहाँ पे प्लस और माइनस, यानी कि प्लस और माइनस 2 मान होता है बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे थे प्रश्नावली 2.4, जो कि प्रश्न संख्या आपका 3 था। तो आज इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन